इस बार कोइंसिडेंस। आई बात समझ में आई? ओके, ये खरगोश की तरह उछल उछल कर वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में आई? ओके ओके, टी ब्रेक करो। ओके, अब रोजी मेरी चुलबुली, मेरी बुलबुली। ओह शिट, ओह शिट, मोटी भैंस का फोन, मेरी बीवी का फोन, वो भी वीडियो कॉल। ओह शिट, रोजी जल्दी जाओ, मेरी खुशियों की सूर्य ग्रहण इसे कौन से सैटेलाइट से पता चल जाता है जब भी रोजी मेरे पास होती है। रोजी अपना सामान लेते जाओ। और रोजी ये अपना सामान संभालो। रोजी मेरी जिंदगी नहीं रही कोजी, अब ये मोटी बनाएगी मेरी मोजी और छिन जाएगी मेरी रोटी। रोजी मेरा मतलब है रोजी रोटी। हेलो स्वीट हार्ट, हाउ आर यू? हाँ हाँ, कहाँ हूँ मैं अपने कैबिन में हूँ। सी 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 सी, वो मेरा कैबिन नहीं है। ऑफ कोर्स हमारा कैबिन है। तुम्हारा कैबिन है? हाँ, सही कहा तुमने, तुम्हारा कैबिन है। क्या कर रहा हूँ मैं अभी नाटक तिकरमबाज की ऑनलाइन रिहर्सल देख रहा हूँ। सी सी क्या तुमसे बात कर रहा हूँ? हाँ, तुमसे बात भी कर रहा हूँ। हाँ, रिहर्सल भी देख रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैं रिहर्सल देखते देखते तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं, रिहर्सल देखना जरूरी है पर इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। देखो, मैं रिहर्सल नहीं देख रहा, तुमसे बात करना ज्यादा जरूरी है। कच्छा, ओ वो एक्चुअली कल स्वीट हार्ट दरियागंज का मटन कोरमा खाया था ना, तो पेट खराब हो गया था, तो बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था, तो पैंट खोलना पड़ रहा था। तो देखो, मैंने पैंट को ही खोल कर रख दिया। सी अब टॉयलेट आती है तो आराम से जाता हूँ। कच्छा नीचे, टॉयलेट फिनिश, वॉश, कच्छा ऊपर, सिंपल। ठीक है, अभी पहनता हूँ, अभी थोड़ी देर में पहन लूंगा जान। हाँ, थोड़ी देर में। क्या रोजी? कौन रोजी? ओहो, अच्छा वो रोजी। नहीं, रोजी रिहर्सल नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता। स्वीट हार्ट रोजी कहाँ है? कौन तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से सर। अरे मुझे पता है, पर तुम अंदर कैसे आए? कहाँ से सर? दरवाजे से। मुझे पता है तुम खिड़की से नहीं आए हो। सर, खिड़की बड़ी और खुली हो तो खिड़की से भी आ जा सकता है, बट आपके केबिन में तो खिड़की है ही नहीं सर, तो दरवाजे से ही आया हूँ मैं सर। लेकिन मेरे इस केबिन में एक समय बहुत सारी खिड़कियां हुआ करती थी, लेकिन वो सारी खिड़कियां तोड़वा दी गई और उसकी जगह एक दीवार खड़ी कर दी गई। लेकिन ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम अंदर कैसे आए? मेरा मतलब है कि बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? सर, आपने तो परमिशन दी थी, आपसे कॉल पे बात हुई थी ना, एक कहानी जासूस। अब मेरा मतलब है जासूसी। लखनलाल जासूस। नो सर, मैं जासूस नहीं, मैं लखनलाल। लेकिन कपड़े तो तुमने बिल्कुल जासूस की तरह पहने हैं। वो सर जासूसी कहानी है ना, तो फील लाने के लिए। हर जासूस यही कहता है कि वो जासूस नहीं है। I know about your profession. You know sir, but no but. मैं तो भूल ही गया था कि मुझे जासूस की सख्त जरूरत है। तुम्हारे आने से मेरी जान में जान आई। लेकिन सर लेकिन कुछ नहीं। अगर तुमने मेरा काम अच्छे से कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, माला माल। लेकिन सर किसी चीज की चिंता मत करो, किसी चीज की नहीं। ये लो एडवांस 1 लाख। लेकिन सर कुछ नहीं, क्या लोगे? पियो
जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरी कहानी सुननी है और उसे अंजाम तक पहुंचाना है। किसी चीज की चिंता मत करो, बैठो 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 बैठो। तुम्हें काम चाहिए या नहीं? सर काम तो चाहिए, लेकिन सर कहानी हाँ, जब तुम मेरी कहानी सुनोगे तभी तो तुम उसे प्लान करोगे कि उसे अंजाम तक कैसे पहुंचाना है। ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन इस कंपनी का मालिक बने बिना ये सपना मेरा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे ससुर और पत्नी को फिल्मों से परहेज है। वो दोनों हार्डकोर थिएटर वाले हैं और मैं सिर्फ इस कंपनी का आर्टिस्टिक डायरेक्टर बनकर रह जाऊंगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं एक स्लिम ट्रिम बेहद खूबसूरत हीरोइन जैसी लड़की से शादी करना चाहता था, मतलब अभी भी चाहता हूँ, लेकिन मैं जरूरत से ज्यादा मोटी, भद्दी, बातनी, कूड़े का डब्बा स्त्री का पति हूँ। हालांकि मैंने खुद को कई बार कन्विंस करने की कोशिश की कि जब मैं यहाँ तक पहुंच गया तो मेरा बचा कुचा सपना एक दिन जरूर पूरा हो जाए। आपका मतलब है इस कंपनी का मालिक और एक स्लिम ट्रिम बेहद खूबसूरत हीरोइन का पति। Exactly, you are intelligent. लेकिन सर समस्या क्या है? समस्या ही समस्या है। हालांकि मेरा ससुर मुझे प्यार बहुत करता है, लेकिन उसने इस कंपनी को मेरे और मेरे बीवी के नाम पे किया हुआ है 50-50 और पावर ऑफ अटॉर्नी मेरी बीवी के पास है। ओह आई सी। What did you see? सर आगे समस्या? अब दूसरी समस्या ये है कि वो स्लिम ट्रिम बेहद खूबसूरत हीरोइन जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आ गई है, जिसे मैं बतौर हीरोइन फिल्म में लॉन्च करना चाहता हूँ, लेकिन ना तो फिल्म बन पा रही है, ना मैं उससे शादी कर पा रहा हूँ। ओह आई सी। कोशिश कर रहा हूँ, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे सर। दिया तो बोलने का मौका, बोलो लखनलाल जासूस। लखनलाल जासूस नहीं, लखनलाल हूँ एक लेखक। अबे बैठ, लेखक के बैठने की ये है जगह, ये इधर बैठ। बताओ क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? सर तो मैं कह रहा था मैं एक लेखक हूँ और हर लेखक ये चाहता है कि मतलब एक लेखक हूँ सर मैं। अबे कितनी बार बोलोगे लेखक लेखक लेखक, ये पापड़ बेलने वाला लेखक? हाँ सर हाँ सर हाँ सर, तो मैं कह रहा था मैं एक लेखक हूँ और हर अबे अब अगर तुमने दोबारा कहा ना कि मैं लेखक हूँ तो मैं तुम्हें दोनों हाथ काट दूंगा। सॉरी सर मैं एक लेखक मैं एक मेरी स्क्रिप्ट है, कुछ फ्रेश स्क्रिप्ट है, फ्रेश स्क्रिप्ट आपको कुरियर भी करी थी और हाँ सर वो मैं चाहता हूँ आपकी कंपनी से प्रोड्यूस करें सर मेरी स्क्रिप्ट। ओके ओके ओके, तो तुम मशहूर अभिनेता मक्खनलाल के बेटे स्ट्रगलर लेखक लखनलाल हो। और तुम चाहते हो कि मेरी ये कंपनी इसे प्रोड्यूस करे? यस सर। ओके, 40 पन्ने? यस सर। पढ़ लूं थोड़ा? सर मैं एक लेखक हूँ। चालीस पन्ने? यस सर। 1.5 घंटे? 2 घंटे सर। इंटरवल के साथ? नहीं सर विदाउट इंटरवल। ओह, तो तुम मेरा विचार इस नाटक के बारे में जानना चाहते हो? तभी तो मैं आया हूँ सर। ऐसा क्या? आपने इनवाइट किया है मुझे। मैंने? यस सर। अच्छा, ये यहाँ अच्छा है कि नहीं? हाँ सर सच में अच्छा है। नवीनीकरण के 20 साल, मेरी 20 साल की मेहनत, मैं बहुत खुश हूँ कि एक कमर्शियल थिएटर कंपनी को जैसा दिखना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। लाइट, साउंड, स्टेज, ऑडियंस, इंटरवल कब होगा? ये तो पहला इंटरव्यू सर। बाद में बाद में बाद में? बाद में तो बाद में कब? इसमें कितने एक्ट हैं? चार? अबे नाटक बनाया है या वेब सीरीज बनाया है? तो तुम्हारे बाकी के प्लेस तुम्हारे पिता पर नहीं है ना? ये प्ले मेरे पिता पर नहीं है सर। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता इस थिएटर के सर्वोत्तम अभिनेता थे, हाँ सर। सबसे महान अभिनेता।
ही तुमने लिखा है। नहीं सर। बहुत खूब, थैंक यू। बहुत खूब, तुमने लिखा है। मैं शायद इसमें जो खुद ही है उसको देखो, 10 लोग यहाँ पे आराम से फिट हो जाएंगे। अगर हम एक कुर्सी पे 2 लोगों को बिठाते तो 20 लोग तो आ ही जाएंगे। जो तुम जैसे नए नाटककार के लिए बुरा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है जब ये थिएटर स्थापित हुआ था तो कितने लोग हमें देखने आए थे? 10 लोगों को कम मत समझो। मैं नहीं समझ रहा सर। लेकिन तुम्हारे बोलने के भाव से तो ऐसे लग रहा है